हम आज भरत ओसवाल जी के साथ हैं, जो कोल्हापुर सरफ संघ के प्रेसिडेंट हैं और महेंद्र ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं। कोल्हापुर को इंडिया का सिल्वर हब माना जाता है, तो इसके बारे में बताइए और इसके विकास के मुख्य कारण क्या है? कोल्हापुर को एक बहुत ही हमारे छत्रपति शाहू महाराज जी है, उनकी बहुत अच्छी विरासत के वजह से उन्होंने जो यहाँ के लोगों के लिए जो आर्टिफैक्ट्स है, जो कारागिर है, उनके लिए ये इतना बड़ा, करीबन इनकी दूरदृष्टि ऐसी थी कि 100 साल पहले कोल्हापुर में उनके ये राजा थे, उनकी विरासत चलती थी, तो उनके अंदर उनके गहने बनते थे ना, तो उनको बनाने के लिए यहाँ कारागिर लोग को सबको प्रशिक्षण दे के अच्छी तरह से उन्होंने तैयार किया और उनकी रॉयल ज्वेलरी जो बनती थी इधर के लोगों के लिए बहुत उन्होंने कोल्हापुर के अंदर कोल्हापुरी साज है, ठुसी है, मोहन माला है, बोरमनी माला है, ऐसे बहुत लाइट वेट के दागिने उन्होंने यहाँ की खुद के लिए जब बनाए, तभी यहाँ के लोगों के लिए जो कम से कम वजन में, कि उनकी इच्छा ऐसी थी कि मैं राजा हूँ मगर मेरी प्रजा भी उस तरह से सोना पहनना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे लाइट वेट के गहने तैयार किए कि जो छोटे में छोटा गरीब से गरीब घर का हो और उनको एक वाटी और 2 मंगलसूत्र का जो पेंडेंट आता है वो करीबन 1 ग्राम में बैठता था। तो छोटे से छोटा आदमी पण गले में एक मंगलसूत्र पहने, और इस वजह से उन्होंने कारागिर लोगों को इकट्ठा करके ऐसी ज्वेलरी बनाई। ये खास बात है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर ये मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज चांदी की मार्केट में देखा जाए तो आप हुपरी जो हमारे इधर आता है, ये पूरा एरिया के अंदर, और कोल्हापुर के अंदर ये उत्तरेश्वर जहाँ चांदी की मूर्तियां बनती है, पूजा का सामान बनता है, हुपरी के अंदर पायल बनती है। तो करीबन ये 100 साल पहले से यहाँ के छोटे से छोटा आदमी भी, महिला है, ये सब उसके अंदर काम करती है। और ये जो सब मिला है तो कोल्हापुर एक कला के तौर से पहचाना जाता है। लता मंगेशकर जी हो, यहाँ का फिल्म इंडस्ट्रीज हो, यहाँ के कोल्हापुरी चप्पल हो, कोल्हापुरी साज हो, कोल्हापुर का कुश्ती का जो था पहला गोल्ड मेडल कोल्हापुर से आया था। तो ये सब शाहू महाराज की देन है। छत्रपति शाहू महाराज जी ने यहाँ लोगों के लिए जो कार्य किया है वो विरासत आगे बढ़ती जा रही है। सिल्वर के बढ़ते हुए दामों ने सिल्वर ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स को किस तरह से फायदा पहुंचाया है? इनफैक्ट फायदा नहीं, आजकल की ये जो हस्त व्यवसाय था हमारा, तो आज हुपरी चांदी का सामान जो बनता था ना, पूरा इंडिया भर में इधर से चला जाता था। मगर आजकल के ये 8-10 साल के अंदर जो मशीनरी आई है और इससे जो गहने बनने चालू हो गए, तो ये हैंडमेड की ज्वेलरी पीछे पड़ती जा रही है। आज की हालत ऐसी है कि हुपरी के अंदर जो माल बनता है उसके साथ कनेक्टेड आप आगरा हो, सेलम हो, राजकोट हो, नाथद्वारा हो, वहां से भी पायले और ऐसी चीजें बनने लगी कि वो अभी आगरा के अंदर जो बन रही है वो पूरा मशीन वर्क में आता है। तो आज कॉम्पिटिटर इतने बढ़ गए हैं, मगर हमारे यहाँ, मुझे आपके माध्यम से बहुत ही ऐसे कि अभी जो ये हस्त व्यवसाय है, हस्तकला है, ये टिकनी चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, उन्होंने प्रयत्न करना चाहिए। एमएसएमई से अंदर से हो, कोई आर्टिफैक्ट्स, ये जो कारागिर काम कर रहे हो, उनकी नई जो कला आई है उसकी पहचान मिला के हैंडमेड और मशीन मेड ऐसा कुछ एक माध्यम बने कि जिससे ये इंडस्ट्रीज वापस जो पहले चलती थी वैसी आनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। भारत ने यूएई, यूके और स्विट्जरलैंड जैसे अधिक देशों के साथ सेपा एग्रीमेंट साइन किया है जी। तो सर, उससे इंडिया के सिल्वर मार्केट को क्या लाभ होगा? क्या है कि ये जो चीजें बनती है ना, ये ग्रास रूट पे अभी तक समझ नहीं आती छोटे लोगों को। तो मुझे आप लोग के माध्यम से ये कहना है कि ये जो केंद्र सरकार की आपकी स्कीम हो, महाराष्ट्र शासन की स्कीम हो, ये अभी मैं परसों जीजेसी शो में राहुल नार्वेकर जी थे, उन्होंने, और हमारे चित्रा वाघ जी थे, उन्होंने, पंकज भोयर साहब थे, उन्होंने बताया था कि हम लोग महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस साहब जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ अच्छा पैकेज करना चाह रही है, जिससे ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी तरह से काम कर सके। तो हमारे उद्योग मंत्री है उदय सामंत, उनके साथ भी बात हुई थी मेरी। उन्होंने क्लस्टर के माध्यम से कोल्हापुर के अंदर एक क्लस्टर बनाया जाए, और क्लस्टर के अंदर जो नई चीजें आजकल मार्केट में आ रही है वो इधर के छोटे कारागिरों को
ये समझ आनी चाहिए। और अपना व्यवसाय है जो अभी जो हस्त व्यवसाय पीछे पड़ता जा रहा है, आजकल के इसके अंदर हस्त व्यवसाय करने वाले बहुत कम है। ये कला टिकनी चाहिए, ये अपनी खास इंडिया की धरोहर है कि उसको अच्छी तरह से पेश करके सरकार के माध्यम से कोई उनको ये मिले, सहयोग मिले, तो पुनः तरफ से अपना अपना काम बढ़ सकता है उसके अंदर। कोल्हापुर जिला सरफ संघ एसोसिएशन ने अगले 6 महीनों में अपने मेंबर्स के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स सोच रहे हैं? मेरी अभी बात हुई है कि इसके पहले भी मैंने क्या किया था, यहाँ हमने ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के माध्यम से 2 बार मैंने लाभम करके कार्यक्रम थे, वो 2 कार्यक्रम किए, जिसकी वजह से कि इंडिया के ज्वेलरी मार्केट में क्या चल रहा है ये हमारे लोगों को या कारागिर को, व्यापारियों को समझना चाहिए। उस माध्यम से हम ये कर रहे हैं। बीच में हमने 2 एग्जीबिशन लिए कि कोल्हापुर में जो ज्वेलरी बनती है, कोल्हापुर की चांदी उद्योग जो है, वहां हम लोग अभी पहले क्या था, मैंने 2 साल पहले जो एग्जीबिशन लिया, करीबन हमारे कोल्हापुर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी 5-6 डिस्ट्रिक्ट में से यहाँ 5 से 6 हजार व्यापारी लोग हमारे एग्जीबिशन में आए थे। हमने बहुत अच्छी तरह से वो एग्जीबिशन किया। जीजेसी ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया था। उसके साथ साथ क्रांति नागवेकर जो है केएनसी, उन्होंने भी हमारे यहाँ एक महीने बीच में 1 साल 2 साल पहले साज करके एक एग्जीबिशन लिया था, जिसके अंदर जो मशीनरी आती है नई नई, उनको सबको इकट्ठा करके यहाँ के लोगों को मशीनरी की पहचान हो, वो हमने किया था। तो इस बार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 5 साल पहले और 5 साल बाद आज की इसमें जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में जो मंदी आई है, इधर के कारागिर लोगों के हाथ में काम नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। आज हमारे यहाँ उत्तरेश्वर ऊपर के बाजू में वाशी करके जो है, वहां चांदी की मूर्तियां इतनी बनती थी, ऑल ओवर इंडिया में चांदी की मूर्तियां जाती थी। मगर ये मशीनरी आने के बाद, ये होलो आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ये हस्त व्यवसाय को काम नहीं मिल रहा। आज वो लोग रिक्शा चला रहे हैं, घर के अंदर उनका ऐसी परिस्थिति है कि वो इसके अंदर काम करना नहीं चाह रहे। तो मेरी यही है कि इच्छा, अपना कोल्हापुर जिला एसोसिएशन जो हमारा है, इसके माध्यम से मैं एक बार, हमारी चित्रा वाघ जी से बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि मैं सितंबर में, ये जो अपना गणपति के बाद में जो टाइम होता है 15 दिन का, जो महाड़ा का महीना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसके अंदर एक बड़ा एग्जीबिशन लो, जिसके अंदर जो बीच में मुंबई में बीकेसी में हुआ था मशीनरी का एग्जीबिशन, इस तरह से एक एग्जीबिशन लेना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत बाहर के, इंडिया के और बाहर की मशीनरी भी इधर आए, और हमारी हस्त व्यवसाय के जो डाई से काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, उनका दोनों का मिलन करके अपना कारागिर अच्छी तरह से कैसे कर सके काम। और कोल्हापुर जैसे पहले, आज की मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले, जो कोल्हापुरी का ज्वेलरी मार्केट इतना टॉप था, वो आज वापस पीछे पड़ता जा रहा है। उसको अच्छे दिन आए, ये हमारी मेन कोल्हापुर जिला एसोसिएशन के माध्यम से मेरा प्रयत्न रहेगा। सर, महेंद्र ज्वेलर्स के बारे में बताइए, उसकी लेगेसी और हिस्ट्री क्या है? अभी महेंद्र ज्वेलर्स के बारे में, मेरे दादाजी 1905 में कोल्हापुर आए थे। आज 116 साल हो गए, हमारी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी है मेरी काम कर रही है। एक्चुअली हमारा पहले काम था कि होलसेल में हम काम करते थे। कोल्हापुर के अंदर बहुत सोने के बाबत में, जैसे चांदी का मैंने ऊपरी का बनाया, सोने के बाबत में इतनी खूबियां है कि इधर की जो कारागिरी है, वो कोई दूसरा ऑल ओवर इंडिया में कोई मशीनरी भी नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो ठूसी आती है, 10 ग्राम के अंदर 2500 बीड्स बनते हैं। बीच में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री की थी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये किया था कि छोटी बुगड़ी आती है, एक बुगड़ी में 60-60 पीस होते हैं, वो हाथ से वो लोग सब इकट्ठा करके उसकी बुगड़ी बनाते। मगर क्या हो रहा है, ये ज्वेलरी थी ना, तो अपने महाराष्ट्र में चलती थी, मगर ये ज्वेलरी किस तरह से बनती है, उसके अंदर कारागिर कितनी मेहनत करता है, और ये ज्वेलरी हैंडमेड है, वो कोई नहीं बना सकता। जैसे कि अभी अपन, आज महाराष्ट्र का हमारा महाराष्ट्रियन खाना है, हम गुजराती भी खाते हैं, साउथ इंडियन भी खाते हैं, इटालियन भी खाते हैं, चाइनीज भी खाते हैं ना, वैसे हमारी ज्वेलरी भी ऑल ओवर इंडिया जाए, हालांकि इंडिया ही नहीं, मुझे लगता है कि जग भर जाए, तो उसके लिए प्रमोशन होना चाहिए। और यहाँ ऐसी कोई एसोसिएशन के माध्यम से एक ठराविक स्टेज पे हम काम कर सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। और हमने देखा कि कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर के अंदर आपने एक स्वर्ण पालकी बनाई है, तो सर उसके बारे में बताइए हमें। अभी ये जो पालकी है, वो हमारे कोल्हापुर के एमपी साहब थे, धनंजय माडिक साहब करके, वो कार्याध्यक्ष, वो अध्यक्ष थे,
संस्था बनाई थी, जी। वो उसका मैं कार्याध्यक्ष था, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे पे दी थी। तो हमने क्या किया कि जैसे कि आज तिरुपति बालाजी के अंदर जाते हैं, हर मंदिर का जो प्रभाव होता है, उसके पास क्या संपत्ति है, किस तरह से चलती है, और हमारा यहाँ महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ है, उसमें से ये शक्तिपीठ माना जाता है। मराठा साम्राज्य की ये कुल देवता है। यहाँ से हर इंसान, हर मराठी आदमी, और सेकंड जो तिरुपति बालाजी है उसकी ये सेकंड वाइफ है। तिरुपति दर्शन करके आजकल साउथ में से आप देखा जाए ना तो रोज कम से कम हजारों लोग इधर तिरुपति बालाजी के दर्शन करके यहाँ महालक्ष्मी मंदिर जी आते। तो जब हम तिरुपति बालाजी जाते हैं, वहां सोने का रथ है, ये है, तभी मैंने एक बार उनको, हमारे एमपी साहब को बोला कि भाई अपन आज इतने कोल्हापुर का वैभव है, महालक्ष्मी मंदिर का इतना गौरवशाली इतिहास है, इतने भक्तजन है, तो ऐसा कोई चीज बनाए कि तो उन्होंने मुझे बताया कि अपन पालकी बना सकते हैं। तो मैं हाँ बोला, तुरंत हमने एक संस्था का स्थापन किया, और हमारे इधर से पुढ़ारी करके जो हमारा न्यूज़पेपर है इधर से बड़ा, तो योगेश जी जादव थे, वो उपाध्यक्ष थे, मैं था, महेंद्र इनामदार करके, समीर शेठ, ऐसे हम 6-7 जन इकट्ठा हुए और हमने सोचा कि ऐसी पालकी बना जाए तो क्या करें। तो मेरा एक दादाजी का दुकान है गुजरी में, वो दुकान ऐसे ही पड़ा था, मैं इधर शोरूम करने के बाद उधर मेरा ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने बोला अपने दुकान है, जो भी भक्त 100 मिली से लेके 1 किलो तक जो भी सोना डोनेट करेगा वो हम वहां टेस्ट करके लेंगे। ऐसे हमने पहले स्टार्ट में 15 किलो सोना हुआ, वो बनाने का था तो कारागिर बोला करीबन 25 से 26 किलो सोना लगेगा। बीच में काम रुका, मगर हमने विश्वास था कि बैठना किसको है, महालक्ष्मी को, तो वो कराएंगी। और वापस हमने जो प्रयत्न किया तो करीबन हमारे को 1.5-2 साल लगे, 26-27 किलो सोना इकट्ठा हुआ। वो सोना पूरा हमने हर एक जो पार्ट था उसका, वो पार्ट हॉलमार्किंग सेंटर में चेक करके पूरा उसका ग्रॉस वेट, नेट वेट एक हमने स्टैम्प पेपर बना के उसके ऊपर लिख के दिया कि इसके अंदर ग्रॉस वेट इतना है, करीबन सोना 27 किलो है, और वो भी सब पूरा टेस्ट करके 916 करके हमने कलेक्टर साहब को, यहाँ हमारा जो पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमेटी है, तो अपने कोल्हापुर के अभी तो डेवलप हो गए, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती काची पीठ के थे, वो यहाँ आए थे, उनके हस्ते हमने उनको समर्पित किया। तो इसके अंदर पूरा छोटे से छोटा रिक्शा वाला से बड़ा उद्योगपति, उन्होंने करीबन 3 ऐसे भाविक थे, उन्होंने 1-1 किलो सोना दिया, किसने 500 ग्राम दिया, किसने 100 ग्राम दिया, किसने 50 ग्राम दिया, और 100 मिली भी दिया। तो हर एक भक्तजनों का जो वो बन के जो तैयार हुई, वो पालकी में से हम लोग नवरात्रि के 9 दिन जो महालक्ष्मी मंदिर की प्रदक्षिणा होती है, महालक्ष्मी उधर बैठ के हम पीछे जाते हैं, और एक नवरात्रि में दिन होता है, यहाँ कात्यायनी देवी करके है, यहाँ से उसकी यात्रा निकलती है, कात्यायनी को दर्शन करके वापस जाती है। तो हजारों लोग उसको शामिल होते हैं, और एक वैभव है जिससे आज वो पालकी के अंदर आज करीबन 27 किलो सोने की वैल्यू होती है, मेरे हिसाब से करीबन 40 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू है, जो तभी बना जो बना, अभी बनाना बोले तो बहुत ही मुश्किल है, मगर महालक्ष्मी का आशीर्वाद और हम लोगों भक्तों की दिल से इच्छा थी कि ऐसी कोई अच्छा काम करे। हम सब लोग, हमारे ट्रस्टी थे, जब भी हमने पन लिया कि ये पालकी बनानी है, हम सब लोग महालक्ष्मी मंदिर के अंदर गए, माता जी के सामने बैठे, कुमकुम अर्चन किया, और सबने सौगंध ले ली कि ये भक्तों का जितना भी रुपया है उसमें से 1 रुपया भी किसी ट्रस्टी को अलग से नहीं आना चाहिए, और उसमें कुछ मिलावट या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा निस्वार्थी भाव से हमने किया, इसलिए ये कार्य पूरा हो गया। और आज बहुत गौरव का बात है कि महालक्ष्मी की पालकी सोने की 27 किलो की आज अच्छी तरह से वहाँ भक्तों को देखने को मिलती है, और महालक्ष्मी जी की हम सेवा कर सकते हैं उससे। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, आपने टाइम दिया। यस।